आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेतन्याहू ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दिया है जवाब। अमेरिका ही नहीं, भारत भी हमारा दोस्त है, ये बात नेतन्याहू ने कही है। नेतन्याहू ने भारत से दोस्ती का जिक्र किया है, कहा है भारत एक छोटा देश, वहां 1.4 अरब लोग हैं, भारत में हमें बहुत समर्थन मिलता है, ये बात नेतन्याहू ने कही है। जेडी वेंस ने कहा था अमेरिका इजराइल का एकमात्र सहयोगी है, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता हुआ। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दावे को उन्होंने खारिज किया है कि वॉशिंगटन ही इजराइल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि भारत में उनको बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और उनको भारत में अपार समर्थन मिलता है। नेतन्याहू ने यह बात फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कही। दरअसल जेडी वेंस ने 18 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने से बचने की सलाह दी थी। जेडी वेंस ने कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही इकलौते नेता हैं जो इजराइल के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखा रहे हैं। साथ ही वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता भी हैं। अगर मैं इजरायली कैबिनेट का सदस्य होता तो शायद मैं दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर सहयोगी पर सार्वजनिक रूप से हमला नहीं करता। नेतन्याहू ने उसी के जवाब में भारत से दोस्ती का हवाला देते हुए दावा किया कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं और भी देश उसके दोस्त हैं। नेतन्याहू ने कहा मैं जेडी वेंस की बहुत इज्जत करता हूं, मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी हर बात से सहमत रहूं। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded. तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़े हुए हैं। ब्रायन, एक तरफ जेडी वेंस का बयान आपने सुना, जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ही उसका इकलौता हितैषी है, लेकिन नेतन्याहू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण ये भारत का नाम लिया है नेतन्याहू ने। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे से पहले और डिप्लोमेटिक टॉक्स के बीच एक बार फिर साफ किया है कि इजराइल किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उन्होंने ये कहा है कि भारत जैसे मजबूत और जो भरोसेमंद पार्टनर्स खड़े हैं उनके साथ। और ये कहीं ना कहीं फिर से नेतन्याहू ने भारत को कमेंट किया है, भारत को कॉम्प्लीमेंट किया है। नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि इजराइल को लेकर कई लोग गलत धारणा बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है और इजराइल की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पहले से काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि इजराइल ने पिछले कुछ सालों में ही कई देशों के साथ अपनी डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक टाइज को मजबूत किया, जिसमें भारत एक देश है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के खास जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, इनोवेशन हो, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हो, या दोनों देशों के रिश्तों को लेकर मजबूत बना रहा है। इसके अलावा भी ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका, इजराइल और गाजा सीज फायर और हॉस्टेज डील को लेकर भी प्रेशर कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आया। इसके साथ ही ईरान के मुद्दे और वेस्ट एशिया की भी बदलती जो सिचुएशन पर अभी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तेज हो रही है। और नेतन्याहू का मैसेज साफ है कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और उसके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है उसके मुश्किल वक्त में भी उसके साथ खड़े हैं, जिसमें भारत एक है। ब्रायन, महत्वपूर्ण ये भी है जब पीस समझौते की बैठक हो रही थी, शांति पर बातचीत हो रही थी ईरान, अमेरिका और इजराइल में, उस दरमियान जेडी वेंस का आपको बयान याद होगा जब उन्होंने पाकिस्तान से प्यार की बात कही थी और कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान से प्यार करता है। इस प्यार वाले बयान के बाद अब नेतन्याहू का ये कहना, सीधे तौर पर भारत का नाम लेना, ये अपने आप में बड़ा संदेश है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो पूरी दुनिया जानती है कैसे हैं।
देखिए, अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान को कमेंट करती है तो भारत के तरफ भी काफी ज्यादा उनका इंक्लिनेशन थोड़ा ज्यादा दिखता है, क्योंकि अगर ट्रम्प की बात करें, जो हेड ऑफ यूएस स्टेट है, वो हेड ऑफ यूएस स्टेट के खाते बार बार कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनके अच्छे दोस्त थे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो हमेशा ये कहते हैं कि उनके साथ जो भारत के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो इंडिया यूएस डील हो या कहीं भी और क्रिटिकल मिनरल्स पे हो, तो भारत को हमेशा यूएस कॉम्प्लीमेंट करती है। पर अगर इसराइल का एक इंक्लिनेशन की बात करें, इसराइल हमेशा से एक ही तरफ उनका इंक्लिनेशन था, वो भारत। उन्होंने कभी पाकिस्तान के तरफ कोई इंक्लिनेशन की खबरें, या आप कभी नहीं देखोगे कि नेतन्याहू ने शहबाज शरीफ के बारे में कुछ कहा या पाकिस्तान के बारे में कहा। वो हमेशा हर वक्त भारत को कमेंट करते हैं कि उनके रिलेशन के साथ कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भारत हमेशा से एक वो देश है जो हमेशा से इसराइल के साथ रहता है और इसराइल के साथ स्ट्रांग रहता है। जी। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जो बयान नेतन्याहू ने ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिका इजराइल पर लगातार इनडायरेक्टली ब्रांड दबाव जरूर बना रहा होगा कि सुलह समझौते की जो भी शर्तें हों उस पर इजराइल, अमेरिका जो कुछ कहे उस पर हां कर दे। देखिए, ये प्रेशर तो बहुत दिन से बना हुआ है। मैं कल भी ये चीज बता रहा और था। ब्रायन, आपको याद भी होगा ट्रंप कह चुके हैं कि इकलौते बॉस वही हैं। देखिए, ये चीज वही बैक टू स्क्वायर वन वाली बात हो गई, क्योंकि कल भी मैंने वही चीज कहा था और आज भी मैं वही चीज कहूंगा कि क्लियरली अगर इसराइल की बात करें, इसराइल ने, और ये नेतन्याहू का स्टेटमेंट क्लियरली ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि हाँ, कुछ चीजों में यूएस के साथ अग्रीमेंट पे इसराइल रहेगी, पर ज्यादातर जो डिसीजन है वो 90% या 99% जो डिसीजन है वो इसराइल के हित में होगा, इसराइल के लोगों के हित में होगा। क्योंकि ऐसे रूमर्स भी फैल रहे थे कि कहीं ना कहीं इसराइल यूएस के जो डिसीजन है उस पर काफी ज्यादा निर्धारित करेगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। और नेतन्याहू ने ये क्लियर किया था कि उनके जो डिसीजंस हो गए वो इसराइल के लोगों पे इंटरेस्ट के मद्देनजर रखते हुए करेंगे, और अमेरिका इन्फ्लुएंस इसराइल पे कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है अमेरिका की तरफ से, जेडी वेंस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी? क्योंकि खुले मंच पर मुझे ब्रांड नहीं लग रहा है कि वो कुछ बोलेंगे। भारत को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से बचेंगे जेडी वेंस। देखिए, जेडी वैंस की अगर बात करें, जेडी वैंस कहीं ना कहीं भारत के लिए ज्यादा, आप अगर उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी देखें तो उनका इंक्लिनेशन भारत की तरफ उतना ज्यादा नहीं दिखता। पर अगर हेड ऑफ द स्टेट की बात करें, ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प हमेशा से अपनी जो स्टेज है, स्टेज टॉक्स है, उसमें हमेशा से भारत को अपना एक एलाई मानते हैं, भारत को दोस्त मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को दोस्त मानते हैं। हिस्टोरिक डील की अगर बात करें, यूएस इंडिया ने भी एक हिस्टोरिक डील साइन किया जिसकी इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकल एनर्जी, डिफेंस पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी पे भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखती हुई नजर आ रही है ऑन ग्राउंड, जो ट्रम्प के अंडरस्टैंडिंग या ट्रम्प लीडरशिप के अंडर बन रही है। जी। और ब्रायन, आपको याद भी होगा डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ वाला वो दौर चल रहा था, तड़ातड़ टैरिफ लगाए जा रहे थे, उस दरमियान भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था और जमकर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए थे। ब्रायन, तो ये ऑब्वियसली यही चीज मैं कह रहा था पहले भी, अभी वही चीज फिर होगा कि ऑब्वियसली रिलेशनशिप की बात करें, यूएस इंडिया एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, हिस्टोरिक डील है, जो आगे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत कर बैठी है। और इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी G20 समिट के साइडलाइंस में जो मीटिंग की थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो वहां भी देखा गया था। और ब्रायन, वाकई नेतन्याहू ने फंसा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वेंस को, अमेरिका को, कि अब वो इनके इस बयान का पलटवार कैसे करे। फिलहाल ब्रायन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं